दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही हमने ये अनाउंस किया था कि हम आपके लिए अपने चैनल पर एक Q&A वीडियो लेकर आने वाले हैं और उसके लिए मैंने आपको अंतरिक्ष टीवी के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर #AskKaushik का यूज करके अपने सवाल हमको भेजने के लिए कहा था। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि आप सब हमारे चैनल को कितना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करते हो और इसलिए आज मैं आपके लिए अंतरिक्ष टीवी पर हमारे Q&A एपिसोड का फर्स्ट पार्ट लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपके स्पेस से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ और आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। आज का पहला सवाल पूछा है लेजेंड गेमर ने। ये पूछते हैं कि क्या रोग प्लैनेट पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है और क्या रोग स्टार्स के भी कोई प्लैनेट्स हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर एक रोग प्लैनेट के अपने सोलर सिस्टम से निकलने या निकाले जाने से पहले उसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी थी तो ये बाद में भी रहेगी। मान लीजिए कि उस प्लैनेट पर ओशियंस थे तो ये ओशियंस पूरी तरह से आइस से ढक जाएंगे, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लाइफ फॉर्म्स जिंदा रहेंगे और अगर इस रोग प्लैनेट को समय समय पर हीट मिलती रही तो ये लाइफ फॉर्म्स हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। अगर बात करें रोग स्टार वाले क्वेश्चन की तो हाँ भाई, रोग स्टार्स के चारों ओर प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है और वो ये कि उस रोग स्टार की ट्रैवलिंग स्पीड बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। ऐसे रोग स्टार को हम हाइपर वेलोसिटी रोग स्टार्स कहते हैं। इसके कारण होता यूं है कि इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो प्लैनेट्स को अपने साथ ग्रेविटेशनली अटैच्ड रख सकते हैं। दोस्तों आज का दूसरा सवाल पूछा है प्रेरणा गुप्ता gmail.com 5576 ने। उनका सवाल है कि अगर हम जुपिटर की सारी गैसेस को निकाल दे और उसकी केवल लिक्विड कोर ही रह जाए तो जुपिटर की साइज क्या होगी और इसका जुपिटर पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुपिटर की कोर लिक्विड नहीं है बल्कि ये सॉलिड है जो हैवी मेटल्स, रॉक्स और डिब्रीज से बनी हुई है। हालांकि इसके बारे में हमें कुछ खास तो नहीं पता है। जुपिटर जैसे गैस जायंट्स पर गैसेस के कारण रेडिएशन और ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि हम उसके कोर को अच्छे से ट्रेस नहीं कर पाते। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जुपिटर के इनर कोर में हाइड्रोजन मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये डायमंड की बनी हुई हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबल एस्टिमेट तो यही है कि ये हैवी मेटल से बनी हुई है और सॉलिड है। अगर हम धरती की कोर की बात करें तो इसकी रेडियस 3485 किलोमीटर है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर की कोर 16,000 किलोमीटर रेडियस का हो सकता है और ये जुपिटर के टोटल मास का सिर्फ 4 से 14% ही ऑक्युपाई करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर हम कोर को अलग कर दे तो क्या होगा। आई थिंक इसके बाद जुपिटर सिर्फ एक डेड प्लैनेट ही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंदन 1503 लव का। वो पूछते हैं कि मून लाइट को धरती तक आने में कितना वक्त लगता है। हमारी धरती और चांद की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर का है। लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट 3 × 10⁹ मीटर्स पर सेकेंड की होती है, यानी कि ये एक सेकेंड में करीब 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। इस हिसाब से ये चांद से धरती पर सिर्फ 1.255 सेकेंड्स में आ जाती है। वैसे अगर आप लाइट की स्पीड की खोज के दिलचस्प हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो हमने इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आए के बटन पर जरूर क्लिक करना। अगला क्वेश्चन है सज्जोत स्कोप की तरफ से। ये पूछते हैं कि नासा रॉकेट फ्यूल को कैसे बनाती है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि हम पेट्रोल और डीजल को कैसे बनाते हैं तो इसका जवाब क्या होगा। ये तो नेचुरल होते हैं, है ना। हम तो इन्हें सिर्फ रिफाइन करके यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फ्यूल के रूप में रॉकेट्स में मेनली क्या यूज किया जाता है। रॉकेट में 2 प्रकार के फ्यूल्स का यूज होता है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। पहले बात करते हैं सॉलिड फ्यूल की। इसके लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इसके साथ ऑक्सीडाइजर के रूप में अमोनियम परक्लोरेट का यूज होता है। जब इसका यूज नहीं हो रहा होता है तो इसके बीच में ब्लाइंडर नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है जो इन्हें सेपरेट करके रखता है। जैसे ही इन्हें मिक्स होने दिया जाता है तो इससे बहुत ज्यादा हीट और गैसेस निकलती है। इस प्रकार का फ्यूल ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, इसलिए इन्हें सिर्फ रॉकेट लॉन्च के समय शुरुआती थ्रस्ट देने के लिए ही
यूज किया जाता है और ये मेन इंजन में भी नहीं लगे होते, ये अलग से बूस्टर्स के फॉर्म में लगे होते हैं जो लॉन्च के बाद रॉकेट से अलग होकर जमीन पर लौट आते हैं। दूसरा आता है लिक्विड फ्यूल। इसके लिए लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है और लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज किया जाता है। यह ऑक्सीडाइजर फ्यूल को बर्न करने में मदद करता है। लिक्विड हाइड्रोजन लगातार गैस में बदलती जाती है और रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए प्रोपल्सन मिलता रहता है। अगला सवाल है आशु सोनिया अमृत की तरफ से। ये पूछते हैं कि क्या जुपिटर के मून्स के भी मून्स हैं? मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सोलर सिस्टम के सिर्फ 4 ही ऐसे मून्स हैं जिनके पास अपने मून्स पॉसिबल हैं। पहला हमारी धरती का चांद, दूसरा जुपिटर का चांद कैलिस्टो और तीसरा और चौथा सैटर्न के मून्स लेप्टस और टाइटन। पर आज तक ना तो हमें इनके कोई मून मिले हैं और ना ही यूनिवर्स में कहीं हमें ऐसे कॉन्सेप्ट के रियल होने के सबूत मिले हैं। विकास राज VJ7 पूछते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खाना कैसे पकाते होंगे? वो वहां पर खाना नहीं पकाते हैं बल्कि उनको खाना यहाँ धरती से ही भेजा जाता है। ये खाना वहां पर कार्गो रॉकेट्स के थ्रू भेजा जाता है। ये खाना प्री पैकेज्ड होते हैं और फ्रीज्ड होते हैं। इसे वहां के लॉकर ट्रेज में रख दिया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को बस इतना करना होता है कि वो इसमें गर्म पानी डालते हैं और चम्मच की मदद से इसे खा लेते हैं। आज ISS में 100 से भी ज्यादा प्रकार के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। वहां पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं और जब चाहे स्नैक्स भी खा सकते हैं। अगला सवाल है आई एम द क्रॉस FX की तरफ से। ये कहते हैं कि भाई मंगल ग्रह पर ह्यूमंस को भेजने से पहले हमें चांद पर जाना आसान बनाना चाहिए था। तो भाई इसका जवाब ये है कि चांद पर तो हम इंसानों को वैसे ही भेज चुके हैं और आई डोंट थिंक कि नासा को एक बार फिर से चांद पर इंसानों को भेजने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। सेकेंडली, चांद पर अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिस कारण हम वहां पर फ्यूचर में इंसानों को बसाने की सोच सके। लेकिन मार्स पर कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधे मार्स पर ही जा सके, क्योंकि चांद पर जाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अजय 201 पूछते हैं कि क्या हम चांद पर कछुए यानी कि टर्टल्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बिना पानी और हवा के भी जिंदा रह सकता है। यहाँ आपने ढंग से नहीं समझा है कि बिना पानी और बिना हवा के रहने का मतलब क्या होता है। टर्टल्स पानी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो पानी के बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन वो पानी पिए बिना हम इंसानों के जितना समय ही सरवाइव कर पाएंगे। सेकेंडली, वो बिना हवा के 30 दिनों तक भी रह सकते हैं, लेकिन ये पानी के बाहर पॉसिबल नहीं है। पानी में रहते हुए वो ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स को बिना सांस ले ही एब्जॉर्ब करते रहते हैं और इस तरह वो बिना हवा के सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन चांद पर वो नहीं रह पाएंगे। जिया 4331 ने रिक्वेस्ट की है कि वो एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में वीडियो देखना चाहती है। और कृष्णा 99924 ने रिक्वेस्ट किया है कि वो यूरोपा के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप लोग भी इन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सूरज सिंह 7633 ने सवाल पूछा है कि भाई बताइए कि अमेरिका एलियंस को क्यों छिपा रहा है। अगर वो एलियंस को छिपा रहे हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि वो इसे एक इंटरनेशनल इश्यू नहीं बनाना चाहते और सभी देशों के साथ एलियंस के एग्जिस्टेंस होने की बात को शेयर नहीं करना चाहते। सेकेंडली, वो नहीं चाहते कि आम लोगों के मन में एलियंस को लेकर कोई डर पैदा हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं जानते कि एलियंस का बिहेवियर कैसा होगा। क्या पता वो हमें उसी तरह कैद कर ले जैसा हम धरती पर रहने वाले दूसरे जानवरों को करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिलीजन यानी कि धर्म का। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई रिलीजन नहीं होगा जो एलियंस के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे भगवान की बनाई दुनिया वाली बात के अगेंस्ट है। कहते हैं कि वेटिकन चर्च में ऐसे कई प्राचीन सबूत है जो एलियंस के एग्जिस्टेंस को साफ साफ जाहिर करते हैं, लेकिन वेटिकन ने इसे इसलिए छिपाया हुआ है क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। बट ये बस मैंने सुना है, इसके बारे में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। तो दोस्तों, ये था आज का Q&A वीडियो। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल रह गए होंगे, लेकिन हमने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रैंडमली चुना था।
अगर आपके क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में नहीं आए तो कोई बात नहीं यार, अभी इस सीरीज के दूसरे एपिसोड्स भी तो आने बाकी है। तो जैसे ही इसका सेकंड एपिसोड आने वाला होगा तो आपको इंस्टाग्राम पे ऐसा ही एक पोस्ट दोबारा से देखने को मिल जाएगा। तो जाकर हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना ताकि आप हमारे आने वाले Q&A का हिस्सा बन सको और अपने सारे क्वेश्चंस और सवालों के जवाब हमसे ले सको। क्या पता अगले Q&A वीडियो में आपका ही सवाल यहाँ फीचर हो रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।